So let's have some more example. Let's have some more example on PNC. Find the number of words that can be formed using all the letter of the word भूपति. इनके वर्ड्स को यूज करके सारे नए नए वर्ड्स बनाना है. तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं? सो पहले अल्फाबेट काउंट कर लेते हैं. अल्फाबेट हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें तो. Then how many of the word that can be formed using all the letter of the word begin with B? शुरुआत होनी चाहिए B से. तो B को फिक्स कर दिया तो पीछे बचे 6 स्पेस. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल. 6 अल्फाबेट्स हैं और 6 स्पेस है, तो 6 जगह पे 6 लेटर को अरेंज करना है. तो आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल. Now we have how many of the word that can be formed using all the letter of the word भूपति beginning with B but do not end with I. तो शुरुआत तो होनी चाहिए बी से, लेकिन खत्म नहीं होना चाहिए आई से. शुरुआत बी से होनी चाहिए और एंड खत्म नहीं होना चाहिए आई से. दो तरीके क्वेश्चन करने के. पहला तरीका देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्टिंग विद बी. ठीक है, तो बी को तो फिक्स कर दिया, ऑप्शन ही नहीं बी के पास तो. बट एंड नहीं होना चाहिए आई से, तो आई नहीं आना चाहिए. बी ऑलरेडी यूज्ड, आई आ नहीं सकता. तो बताइए कितने स्पेस कितनी ऑप्शन बचे हैं? ये पोजीशन के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन बचे हैं, है ना. यू आ सकता है, ए एच आ सकता है, पी आ सकता है, ए आ सकता है, टी आ सकता है. और बचे हुए अल्फाबेट्स इन बची हुई जगह पे आ सकते हैं. सो अल्फाबेट भी 5 बचे. कौन कौन से? एक आई बचेगा और इन 5 में से कोई 4 और आ जाएंगे, तो टोटल मिला के 5 हो जाएंगे. तो कहता राइट ये तो फिक्स है, ये 5 वेज हैं, है ना. तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 इंटू, और इन जगह के लिए मेरे पास 5 फैक्टोरियल ऑप्शन हो जाएंगे. तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल. सो 5 इंटू 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 120. दिस गिव यू 600. तो 600 नए नए वर्ड्स बन सकते हैं विच विल बिगिन विद डी बट डज नॉट एंड विद आई. क्वेश्चन करने का एक तरीका ये रहा. क्वेश्चन करने का एक तरीका और भी है. एक तरीका और क्या है वो समझ लेते हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा, लॉजिकली समझते हैं इसको भी अपन. एक काम करते हैं, हम स्टार्टिंग विद बी वाले सारे निकाल लेते हैं. अगर स्टार्टिंग विद बी रखा जाए तो टोटल मिला के बनेंगे 6 फैक्टोरियल. इसमें आई से खत्म होने वाले भी आ गए और आई से खत्म होने वाले नहीं आए. सारे आ चुके हैं लेकिन शुरू हो रहे हैं बी से. सो दिस इंक्लूड व्हाट? दिस 6 फैक्टोरियल इंक्लूड जिसमें आई से एंड हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा. तो एक काम करते हैं ना, स्टार्टिंग विद बी और एंडिंग विथ आई वाले जो हैं, स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विथ आई, ये वाले जो हैं ये निकाल के सबट्रैक्ट कर लेते हैं. तो अब क्या बचेगा भाई कि भाई बी शुरू तो बी से हो रहे हैं लेकिन आई से खत्म नहीं होते. सो जब बी से स्टार्ट होगा और आई से खत्म होगा, अब अपने पास अंदर 5 स्पेस बची और 5 ही अल्फाबेट बचेंगे. तो आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल. तो 5 फैक्टोरियल तो वो हुए जो बी से शुरू तो होते हैं बट आई से खत्म भी होते हैं, और 6 फैक्टोरियल वो होंगे कि जो बी से शुरू होते हैं. अब बी से शुरू होने वाले के अंदर आई से खत्म होने वाले भी आ जाएंगे और ना होने वाले भी आ जाएंगे. सो टोटल जो स्टार्ट होते हैं बी से, उसमें से अगर मैं बी से स्टार्ट और आई से खत्म होने वाला निकाल दूंगा तो आंसर क्या बचेगा? आंसर बचेगा जो बी से शुरू तो होते हैं लेकिन आई से एंड नहीं होते. तो आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल मतलब 720 माइनस 120. तो आंसर हो जाएगा आपका 600. ये ऑप्शन भी लगा सकते हैं इसके अंदर, ये तरीका भी लग सकता है. राइट, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना स्टेट में. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 300 वेज. राइट, ओके. So now we have a next question as there are 5 boys and 5 girls. In how many ways they can sit on 10 chairs in the following cases? So first we have total cases. 10 लोग हैं, 10 चेयर हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल. राइट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें तो, क्योंकि 10 जगह थी और 10 ही लोग थे. तो फर्स्ट का आंसर आ गया 10 फैक्टोरियल. देन ऑल गर्ल्स टुगेदर. तो काम करो, गर्ल नंबर 1, गर्ल नंबर 2, गर्ल नंबर 3, गर्ल नंबर 4 और गर्ल नंबर 5 को बांध दो. इन गर्ल्स को आपने बांध दिया क्योंकि गर्ल्स टुगेदर बोली हुई है, लेकिन बॉयज कहीं भी बैठ सकते हैं. बॉयज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5, ये जहां पे जाएगा ग्रुप साथ में जाएगा. तो बताइए कितने एलिमेंट है हमारे पास जो फ्रीली मूव कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि ये जहां जाएगा पूरा ग्रुप साथ में जाएगा. तो 6 एलिमेंट ऐसे बोल सकते हैं. तो इनका अरेंजमेंट तो हो गया 6 फैक्टोरियल. लेकिन गर्ल्स का आपस का अंदर ही अंदर अरेंजमेंट, कौन सी गर्ल कहाँ बैठी है, उनका ऑप्शन आ जाएगा 5 फैक्टोरियल. तो आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल. राइट, ऑल गर्ल्स टुगेदर.
Then we have third one as all girls and all boys together, a pretty easy one. सभी गर्ल साथ में हैं तो गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4 एंड गर्ल 5, all girls together. And then we have all boys together. So boy 1, boy 2, boy 3, boy 4 और boy 5 साथ में होने चाहिए. तो कह रहा है इनको बांध दिया तो एक एलिमेंट x बन गया, एक एलिमेंट y बन गया, तो दो ही एलिमेंट है. अब तो दो एलिमेंट का बनेगा 2 फैक्टोरियल. राइट, इतना समझ में आता है कि सारी की सारी गर्ल्स इधर होंगी, तो सारे के सारे बॉयज यहाँ होंगे, या फिर सारे सारे बॉयज यहाँ होंगे, सारी सारी गर्ल्स यहाँ होंगी. वही केस बन सकते हैं एक्स वाई या वाई एक्स. लेकिन गर्ल्स अंदर ही अंदर कहाँ पे किसके बाजू में कौन बैठा है उसके ऑप्शन होंगे 5 फैक्टोरियल, और बॉयज के बीच में आपस का अरेंजमेंट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल. कौन सा लड़का कहाँ बैठा है वो पता ही नहीं ना, वो तो कितने भी तरीके से हो सकते हैं अरेंज. तो आपका आंसर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल. राइट, ये क्वेश्चन का आंसर भी हो गया. नाउ वी हैव ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट बिठाना है. सो ऑल्टरनेट का मतलब क्या होगा वो समझ लेते हैं. ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल होने चाहिए. सो 10 स्पेस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्पेस है. अब 10 स्पेस के दो केस बनेंगे, इसलिए मैं दो बार ड्रॉ कर रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. भाई पॉसिबल ये हो सकता है कि यहाँ बॉय बैठे, यहाँ बॉय बैठे, यहाँ बॉय बैठे, यहाँ पे बॉय बैठे और यहाँ बॉय बैठे. यहाँ पॉसिबल हो सकता है यहाँ गर्ल बैठे, यहाँ गर्ल बैठे, यहाँ गर्ल बैठे, यहाँ गर्ल और यहाँ गर्ल. तो बची हुई जगह पे अपने इस केस में गर्ल्स आ जाएंगी और इस केस में बॉयज आ जाएंगे. तो बताइए इन 5 जगह पे 5 लड़के, इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज देम? तो आएगा 5 फैक्टोरियल. और बची हुई 5 जगह पे 5 लड़कियों को बिठाना है, तो 5 जगह पे 5 लड़कियां, तो 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल. तो एक केस ये बनेगा, और मतलब ये प्लस प्लस मतलब ये वाला केस, और ये बनेगा फिर 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. तो आई कैन सिंपली राइट 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल दो बार. देयर आर टू केसेस, दैट्स इट. इसका आंसर भी क्या होगा? इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा सेम. इसका आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है 4 तक तो. बट फिफ्थ वन इज अ वेरी ट्रिकी वन. नाउ इट सेज नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर. कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए. नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर. कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए. तो जिनको लगता है कि ये ऑल्टरनेट है वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं. ये ऑल्टरनेट वाला केस तो है, उसके अलावा और भी केस हो सकते हैं. तो केस कौन से होंगे वो समझते हैं, ध्यान से देखिएगा. हमारे पास 5 बॉयज हैं और हमारे पास 5 गर्ल्स हैं, और बोला हुआ है इनको नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर. गर्ल्स पे रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी दो लड़की साथ में नहीं आनी चाहिए. लड़के आएंगे तो चलेगा. ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है. देखते हैं. सो बॉय को बिठाना है तो बॉय पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5, ये 5 लड़के आपस ही आपस में हो सकते हैं अरेंज 5 फैक्टोरियल तरीके से. कोई दिक्कत नहीं है ना. 5 लड़के हैं, इन हाउ मेनी वे आई कैन अरेंज देम. आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल. आगे पीछे खड़े होना है इनको, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से खड़े हो सकते हैं लोग. अब आप मुझे बताइए गर्ल्स के लिए कितनी स्पेस बच गई. गर्ल्स यहाँ आ सकती है, गर्ल यहाँ बैठ 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 सकती है, चाहे तो गर्ल यहाँ भी बैठ सकती है. लड़कियों के पास 6 ऑप्शन है, लेकिन लड़कियां यहाँ पे कितनी है? लड़कियां सिर्फ 5 ही है. तो अगर एक लड़की यहाँ बैठ गई, एक लड़की यहाँ बैठ गई, एक लड़की यहाँ बैठ गई, एक यहाँ बैठ गई, और अगर एक यहाँ बैठ गई, तो क्या कोई भी जो लड़की साथ में है? नहीं, लड़के साथ में है. लड़के साथ में है, दिख रहा है. और ये केस कौन सा होगा? लिखता हूँ पूरा. जी, बी, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल. दिख रहा है? ये केस बनेगा. यानी इन दोनों को आपने चिपका दिया बाद में. कहने का मतलब वही है. राइट, पर ये पॉसिबल है ना. अब अगर मान लेते हैं सपोज कि ये वाला केस ना होते हुए अगर एक लड़की जो है वो लेट्स से यहाँ से उठ के अगर यहाँ बैठ जाए, तो वो लड़की यहाँ बैठ जाए, तो फिर ये ऑल्टरनेट हो गया. राइट, तो ये हो गया ऑल्टरनेट. राइट, और अगर ये लड़की यहाँ ना बैठते हुए ये वाली लड़की ये उठ के यहाँ आ जाए, तो फिर ये भी ऑल्टरनेट ही है, लेकिन स्टार्टिंग विद बॉयज. ये वाला केस बन गया जो पीछे डिस्कस किया था, ये वाला बन गया. राइट, और अगर जब लड़की यहाँ बैठी थी तो फिर सेकेंड वाला केस बन गया था, ये वाला केस.
राइट। तो अल्टीमेटली लड़कियों के पास स्पेस कितनी है? लड़कियों के पास स्पेस है 6 और लड़कियां हैं 5, तो 6 जगह पे 5 लड़कियों को अरेंज करना, तो आंसर आएगा 6p5। तो ये किन के लिए है? ये ऑप्शन है बॉयज के लिए, और ये कंडीशन किन के लिए है? ये कंडीशन है गर्ल्स के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट 5 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल, ये आंसर बनेगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि no two girls sit together, the answer is 5 factorial into 6 factorial। तो ये केस थोड़ा सा अलग है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, ऑल्टरनेट तभी पॉसिबल है जब मैक्सिमम गैप जो होना चाहिए वो क्या हो सकता है? वो एक हो सकता है। मतलब एग्जांपल की अगर बात करें, हमें ये बोल दिया होता है ऑल्टरनेट बिठाना है। ऑल्टरनेट बिठाना है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर देखा जाए कि कोई ये बोलता है कि 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, ऑल्टरनेट बिठाना पॉसिबल है? यस। 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। फिर बोला होता 4 बॉयज हैं और 2 ही गर्ल हैं, ये पॉसिबल है? ऑल्टरनेट चेक कर लेते हैं। ऑल्टरनेट बिठाना है, इसका मतलब ये हो गया बॉय गर्ल होना चाहिए। तो इस केस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ऑल्टरनेट चाहिए, मतलब बॉय गर्ल होना चाहिए था, और बॉयज ज़्यादा हैं तो गर्ल शुरुआत कर नहीं सकती, बिकॉज गर्ल यहाँ आ गई तो गर्ल यहाँ आ जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं बनेगा। और बॉय 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 और बॉय है, गर्ल यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, तो ये रह जाएगा। मतलब मैक्सिमम अगर बात करें तो मैक्सिमम गैप जो होगा वो 1 हो सकता है, अगर ऑल्टरनेट कंडीशन पॉसिबल है तो। यहाँ तो इक्वल हो जाए तो ऑल्टरनेट पॉसिबल है, यहाँ गैप इक्वल आ जाए, सॉरी 1 आ जाए तो भी पॉसिबल है ना। इक्वल मतलब 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, ये तो पॉसिबल कैसे बनेगा वो समझ लेते हैं। 4 बॉयज 4 गर्ल्स, ये तो हमने पहले देखा अभी। 5 बॉयज 5 गर्ल्स पे ये समझ लेते हैं। अगर 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं तो फिर तो शुरुआत यही वाली बन सकती है। तो अब आंसर क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सीधे सीधे। तो मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, राइट।